बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पर मकान नहीं देता है। तुमने तो देश दे दिया। उसको क्या पता कि बीवी से क्या बातें करनी है और आवाम से क्या बातें करनी है। अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। यानी इतने लोकप्रिय हैं कि लोगों ने उनको ऐसी ऐसी खूबसूरत गाली से नवाजा। बलात्कारी भी जितने भी मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। फ्रेंड्स ऐसे कैमरा नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते। यहाँ से आवाज भी अच्छी आती है और मुंह भी अच्छा। बेटा ये जहाँ मर्जी रख ले, इसका मुंह अच्छा आना ही नहीं है। मोदी जी पहले तो बस नीट का पेपर ही लीक हुआ था, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि हमारे केजी का पेपर भी लीक हो जाएगा। 3 दिन हुए उसे आए हुए और फौरन छोटे बच्चे इस्तीफा लेने के लिए कह रहे हैं कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए थे। हुए थे उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। यानी मेरे घर के अंदर भी जो नेम प्लेट लगी हुई बाहर, मैं भी वो उतार दूं और गर्मी से बच जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, जब बंदा घर ढूंढता है, घर लेना होता है बंदे ने, तो एक तो सबसे पहले घर मिलते बहुत मुश्किल से हैं। हैरानकुन बात यह है कि मालिक मकान जो होते हैं वो इतने, अल्लाह ने उनको अता तो किया बहुत कुछ, लेकिन वो किराएदारों के साथ, बेचारों के साथ इतना का आगे चले जाते हैं। 3 किराए, प्रॉपर्टी डीलर के फिर कमीशंस और ये और वो, यानी किराए पे मकान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पूछते हैं बंदे कितने हैं आप, औरतें कितनी हैं, साथ कितने आपके शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं। तो इसी तरह कुछ गुरु घंटाल के बारे में मामला है। गुरु घंटाल के बारे में भी इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं, बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पर मकान नहीं देता है। तुमने तो देश दे दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो घर लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहला सवाल जो होता है माले मकान का यही होता है कि भाई आप शादीशुदा हैं, क्योंकि जाहिर है उसकी फैमिली रह रही होती है। छड़े बंदे को तो घर कोई नहीं देगा। छड़े बंदे को तो भैया यहाँ पे स्टेशन से मंजी लानी पैदी है, यहाँ छड़े बंदे को दफ्तर में ही सोना पड़ता है। हमारे गुलजेब साहब हैं, वो भी छड़े रहते हैं यहाँ पर ना, उनकी बीवी नहीं है यहाँ, उनकी बीवी नहीं है, तो उनको ना दफ्तर में दिया हुआ जगह जहाँ सारे ही छड़े पड़े हुए हैं। और इसी तरह ये गुरु घंटाल है, वो भी बीवी के बगैर है, पूरा मुल्क दे दिया आपने उसको। अरे किराए पे घर कोई नहीं देता तो पूरा मुल्क दे दिया आपने, सारा देश उसके हवाले कर दिया। उसको क्या पता कि बीवी से क्या बातें करनी है और आवाम से क्या बातें करनी है। अरे मन की बातें बीवी से की जाती हैं और काम की बातें जो है ना वो आवाम से की जाती हैं। काम की बातें आवाम से की जाती हैं कि ये काम होगा, ये तरक्की होगी, ये डेवलपमेंट होगी, हम ये विकास लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो उसके जहन से निकल ही गया ना। अब भी जो अंदर होती हैं उसकी बातें, वही जो बीवी के साथ करनी होती हैं वो आके आवाम के साथ कर लेता है, या कहीं ठरक पूना झाड़ लेता है, इधर उधर देखता है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। कुछ चीज़ें होती हैं चापलूसी, यानी चापलूसी कहते हैं खुशामद। वो तो जाहिर है बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने मोदी की खुशामद ही इतनी की है कि मूँह च पाण नूं फिरदे ने उहदे हत्थों जिहड़ी जूठी रोटी है। क्या बढ़िया था गुरु। यानी इतनी खुशामद करते हैं। तो यहाँ कंगना जी हैं, वो कुछ कह रही हैं। नंग भक्तों की मम्मी ने उनके पापा जी के लिए ये बोला है कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता हैं, मकबूल तरीन, यानी इसको आप अगर उर्दू में लेकर जाएं, हिंदी में कह रही हैं वो, अगर इसको साफ लफ्जों में लेकर जाएं तो मकबूल तरीन हैं, मशहूर हैं, बड़े कमाल हैं। मशहूर तो हैं भाई, वो मशहूर तो हैं, ये मानने की बात है। कंगना जी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, मशहूर हैं, गालियों खाने में बहुत मशहूर हैं, क्योंकि पीछे प्रोग्राम मैंने किया, इतने प्रिय लोकप्रिय नेता हैं कि मुझे पीछे मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे हर प्रोग्राम पे वो बीप लगानी पड़ी। मैंने अगले व्लॉग में भी कहा था आपको कि बीप लगानी पड़ी, इतने लोकप्रिय थे, यानी इतने लोकप्रिय हैं, इतने मकबूल हैं कि लोगों ने उनको इतना नवाजा, ऐसी ऐसी खूबसूरत गाली से नवाजा, ऐसी सी कमाल गालियों से नवाजा कि जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन भारत की यूथ ने बताया कि ये गालियों के काबिल, इस गालियों के काबिल हैं। अंधभक्ति का चश्मा उतारें और सच का साथ दें और सच देखें। फनकार तो यार बड़ा सच्चा होता है, फनकार तो लोगों की अक्कासी बयान करता है, लोग
वो तो दुनिया में जो हो रहा था वो काशी जो है लाकर अपने फन के साथ वो बताता है, लोगों को मैसेज देता है, फनकार। और आप ऐसी सियासतदान बनी, आप ऐसी जाके मोदी की गोद में बैठी कि आप बजाय हकीकत कहने के, रियलिटी दिखाने के, कोई बात सच पे मबनी करने के, आप सिर्फ अब आपको जो है ना ये बीजेपी पार्टी के अंदर क्या क्या मिलेगा। देखें, धोखा फ्रॉड तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और क्या मिलेगा जी। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। वहां बैठे में सारे राम मंदिर का चंदा चोरी करके, अवाम का पैसा लूटकर, गरीब आदमी को भूखा मारकर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। आपने जितने भी बलात्कारी भी जितने भी मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। घटिया इंसान जितने भी चाहिए आपको बीजेपी के दफ्तर में। आपको ड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ आवाम से ये पूछना है, यार वो एक यहाँ पर जेब कतरे रहते हैं, वो अब बताएंगे आपको जी, आप बीजेपी के दफ्तर चले जाएं, वहीं होंगे इस टाइम एसी के सामने बैठे होंगे, क्योंकि आवाम की तो फिक्र नहीं है, आवाम की तो जेब काट ली आपने। लेकिन यहाँ एक मासूम बच्ची हैं, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, बड़ी हो, अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे और माँ बाप का नाम भी रोशन करे, जो कुछ भी हो अल्लाह पंजतन पाक। क्योंकि हर किसी की बेटियां जो होती हैं वो बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियां कमाल होती हैं। अल्लाह, क्या बात है, बेटियों की क्या तारीफ़ करूं मैं, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। तो ये छोटी सी मासूम बच्ची है, मोदी जी को मशवरा दे रही हैं, दिखाइएगा ज़रा। फ्रेंड्स ऐसे कैमरा नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते। यहाँ से आवाज भी अच्छी आती है और मुंह भी अच्छा दिखता है। यहाँ से नाक दिखती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। समझ गए फ्रेंड्स? शाबाश बेटा, कि मोदी को मशवरा दे रही है कि मोदी ने कैमरा कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो कह रही है यहाँ नहीं रखते हैं कैमरा फ्रेंड, यहाँ रखते हैं, यहाँ से आवाज़ भी अच्छी आती है और फिर मुंह भी अच्छा आता है। बेटा ये जहाँ मर्जी रख ले, इसका मुंह अच्छा आना ही नहीं है, इसका मुंह अच्छा आना ही नहीं, क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है इसके मुंह के, जो है ना चिप भी अन्य पे गए मुंह से, अब क्या किया जाए। यानी इसका मुंह जो है वो कहते हैं ना सुके टुकर का मुंह है, तो ये मुंह ठीक हो ही नहीं सकता। मेरे छोने बच्चे, प्यारे बच्चे, आप जहां मर्जी कैमरा रखा दें, ये इसका मुंह जो गुरु घंटाल का, ये अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये अच्छा इंसान ही नहीं है। इंसान भी क्या, इंसान है ही नहीं, है ही नहीं इंसान। ये वो है, अब नया मिनिस्टर आ गया है, उसकी मैंने हरकत रात की व्लॉग में दिखाई हैं। क्या आते ही मदारी पुना शुरू किया उसने, एक कार्टून गया, दूसरा कार्टून आ गया, तू कर रहा था, तू, यानी उसको ये बचपन की आदतें थी, ठीक है ना, जहाज बना लिया। स्कूल तो पता नहीं अब पढ़े हैं, बीए भी सही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बीए तक भी तालीम उनकी रियलिटी में है या फेक है, ये क्या है, ये तो बाद में पता चल जाएगा कुछ दिनों में। अभी तो आए ही हैं, अभी तो आए हैं, वो तभी आए हैं, तो आगे क्या बनता है ये देखने वाली बात है। लेकिन बच्चे हैरान हो गए हैं। मोदी जी पहले तो बस नीट का पेपर ही लीक हुआ था, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि हमारे केजी का पेपर भी लीक हो जाएगा। गाइस देख क्या रहे हो, चलो वापस जंतर मंतर। क्या बात है यार, मासूम बच्चों की मासूम बातें ही होती हैं कि उसने उसकी वो हरकतें देखकर जो है ना अंदाज़ा लगाया। उसने कहा पहले तो नीट का पेपर लीक हुआ था, इस मंत्री की वजह से अब लगता है केजी का पेपर भी लीक हो कह रही है दोस्त फ्रेंड्स को, कह रही है देख क्या रहे हो, चलो जंतर मंतर पे। ओ माय गॉड, यानी अभी बेचारा आया ही है, 3 दिन हुए उसे आए हुए और फौरन छोटे बच्चे इस्तीफा लेने के लिए कह रहे हैं निकलो, ये केजी का भी लीक करवा देगा। जाहिर है आते ही बंदर पुनः दिखाने लग गए आप। कोई यार पर्सनैलिटी होती है, मैं समझता हूँ कोई रीज़नेबल बात करता है, आपने वो तू करके जो है ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया, आते ही बैठ के पता नहीं क्या। यार हैरान कुन बात है, सारे मदारी भर्ती किए हुए सारे। अच्छा
अब जब जुल्म सितम हो रहा था, यानी एहतजाज के अंदर जब यूथ निकली हुई थी और लाठी चार्ज हो रहा था, जो पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, तो आपने देखा होगा कि उनके यहाँ बैज नहीं थे। बड़ी सारी वीडियो ऐसी वायरल हुई, उनके अंदर बताया गया, दिखाया गया कि बैज नहीं लगाए हुए थे। अब बैज नहीं लगाए हुए थे तो सवाल कर रहा है एंकर, तो उसकी वजह बता रही हैं खातून पुलिस वाली। क्या कह रही हैं जी? कि सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए थे? नहीं हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन है। अच्छा जी, जरा आगे मैं ये पूरे कमेंट्स करूंगा। इसके ऊपर जो एक छोटी सी बच्ची ने बाल लगाई, इसकी वो भी दिखा दी। आगे बता। बहुत ज्यादा गर्मी है। हुन जाके ठंड पाई। क्या बात है जी, गर्मी का खूब हल निकाला आपने। यानी टोपी नहीं आपने उतारी गर्मी की वजह से, आपने गर्मी की वजह से शूज नहीं उतारे, आपने गर्मी की वजह से अपने, यानी गर्मी की शिद्दत अगर आपने कम करनी है तो बच्ची ठीक कर रही है। उसके भी स्कूल का बैच का वो लगा हुआ था, बैच लगा हुआ था, तो उसने उतारा, कहती हूँ ठंड पई है। ठीक है, बच्ची ने पंजाबी में कमाल कर दिया। अच्छा, मुझे अब ये समझ लगी कि गर्मी से बचना कैसे है। यानी मेरे घर के अंदर भी जो नेम प्लेट लगी हुई बाहर, मैं भी वो उतार दूं और गर्मी से बच जाऊं, यानी बच्चों को भी बचाऊं, और जितने जितने लोगों के नेम प्लेट लगी हुई हैं वो सारी उतार दें, ताकि अगर गर्मी से आपने बचना है, क्योंकि कितना खूबसूरत मशवरा दे रही हैं कि गर्मी से बचने के लिए हमने उतारा। अरे आप लोग गुंडे थे, उसके अंदर गुंडे शामिल हो गए थे, पुलिस के अंदर ना गुंडे शामिल हो गए थे, जिनके टैक्स नहीं लगे हुए थे, वो गुंडे थे, और वो आरआरएस के गुंडे थे, जिन्होंने आकर दंगा फसाद किया और लाठी चार्ज किया, ये किया वो किया। असल पुलिस, मैं नहीं समझता कि असल पुलिस ने ऐसा कुछ किया होगा वहां पर। मजबूरन चलो आर्डर है, ऊपर से आर्डर है कि मारो डंडे, ये करो वो करो, लेकिन बीच में जो है ना, ये बगैर टैग के जो लोग थे, इस पे कौन देखेगा इनको, इस पे एक्शन कौन लेगा? इसलिए मैं कहता होता हूं, अपनी सेना की मैं तारीफ जो करता हूं ना, वो गलत नहीं करता हूं। और आपने देखा भी है, हमारी सेना की तारीफ पूरे वर्ल्ड ने की है, पूरे वर्ल्ड ने की है हमारी सेना की तारीफ। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं सेना की सिर्फ, कि पाक आर्मी, हमारी पाक आर्मी, जो नौजवान सरहदों पे खड़े हैं, उनको क्रेडिट जाता है। ये सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो सरहद पे खड़े हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है गर्मी की। वो टैग लगे हुए उनके ना टैग लगे हुए हैं, उन्होंने टैग नहीं उतारे, क्योंकि गर्मी की वजह से क्यों उतारेंगे टैग, गर्मी में लड़ते हैं। बहरहाल वो नौजवान जो सरहद पे खड़े, जिनको मैं सारा क्रेडिट देता हूँ कि तमाम क्रेडिट उनको है, और उनको मेरा सलूट भी है, उनको मेरा सलूट भी है, सलूट है मेरा उनको, उनकी माँओं को मेरा सलाम है, जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर रख के। उन्हें ना एसी में घूमने बैठने की कोई ज़रूरत है, कुछ नहीं, उनको कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपने वतन से प्यार है, अपने वतन से प्यार है, अपने वतन की मट्टी से प्यार है, अपने वतन के अवाम से प्यार है, इसलिए वो जाने हथेली पे रख के खड़े हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें और अपने टैग उतारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दे, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।